हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर क्लासेस। सो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 4 जो है मेटल एंड नॉन मेटल। तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे मेटल के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे नॉन मेटल के बारे में, बट पढ़ने से पहले थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन पार्ट होगा वीडियो में। तो आज का सिर्फ और सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट और जनरल उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके बारे में ही हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, एज आई सेड आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 जो बीच में पहले स्किप हो गया था, चैप्टर नंबर 4 आज हम ले रहे हैं जिसका नाम है आपका मेटल एंड नॉन मेटल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। एज आई सेड तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन से मेटल एंड नॉन मेटल के। तो देखो, यू आर फैमिलियर विद द नंबर ऑफ मटेरियल लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। देखो बच्चा, आप लोग ना अपने आसपास बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारी चीजें देखी हुई है। जैसे आपने देखा हुआ है आयरन, देखा हुआ है लोहा, देखा हुआ है ना, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारी चीजें कॉमन यूज में आने वाली चीजें हैं। तो या इनसे बनी हुई चीजें भी देखी हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल आप यूज करते हो खाना रैप करने के लिए, है ना, खाना पैक करने के लिए। कॉपर की आप क्या है घर में वायरिंग करते हो, बिजली की जो तारें होती है वो कॉपर की होती है, एल्यूमिनियम की होती है ना। तो ऐसी काफी सारी चीजें देखी आपने अपने आसपास। सो कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल। तो आप क्या उनमें से डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन से मटेरियल आपके मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल है ना। तो मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो बच्चा, हमें कैसे पता चलेगा कोई चीज हमारी मेटल में आ रही है, कोई चीज हमारी नॉन मेटल में आ रही है। तो क्या किया गया, मेटल और नॉन मेटल को जो डिस्टिंग्विश करा गया वो किस बेसिस पे करा गया, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे करा गया था। तो पहले हम स्टडी करेंगे मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए physical properties of metal and non-metal. So you know that the shape of the iron nail and the aluminium wire change on beating. If they were beaten harder, these could be changed into sheet. देखो, आप लोगों ने ऑब्जर्व भी करा होगा कि जो आयरन नेल है ना, आयरन नेल मतलब लोहे की जो कीले हैं, ऐसी आपकी जो एल्यूमिनियम की वायर है, अगर मैं क्या है उनको हथौड़े से या किसी चीज से उनको बीट करूं तो वो क्या होंगी, आयरन नेल हो गई, एल्यूमिनियम वायर हो गई, ये चीजें ऐसी हैं कि अपना क्या कर लेती हैं, शेप चेंज कर लेती हैं। और अगर आप इनको बहुत जोर से पीटोगे, हथौड़े से बहुत ज्यादा बीट करोगे उसको, तो वो क्या करेंगे, आप उनको क्या है थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। आप लोगों ने देखा होगा सिल्वर की फॉइल आती है ना, जो मार्केट में क्या है, मिठाई लेके आए हो तो मिठाई के ऊपर क्या है, सिल्वर फॉइल चढ़ा रहता है आपका, है ना, चांदी की परत चढ़ी रहती है। यू मस्ट बी फैमिलियर विद एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड। ऐसी आपने क्या है एल्यूमिनियम की फॉइल भी देखी है, तो जो आप घर में क्या है खाना पैक करने के लिए यूज करते हो एल्यूमिनियम फॉइल का। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो ये एल्यूमिनियम होगा, आयरन हो गया आपका, कॉपर हो गए, सारे के सारे आपके क्या हैं, मेटल की कैटेगरी में रखे गए हैं। और मेटल की कैटेगरी में क्यों रखे गए हैं, क्योंकि अगर हम इनको बीट करें विद अ हैमर और विद समथिंग हार्डर तो क्या होगा, ये जो मटेरियल है ये क्या कर लेते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मेटल की थिन शीट में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो मैलिएबिलिटी क्या है, मेटल की एक प्रॉपर्टी है। ऑन द अदर हैंड, आप अगर नॉन मेटल को बीट करोगे तो उनको थिन शीट में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, वुड, लकड़ी को आप जोर से पीटो, उस पे हथौड़ा मारो तो लकड़ी या तो आपकी क्या हो जाएगी, ब्रेक ही हो जाएगी, बट थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, तो लकड़ी क्या है आपका नॉन मेटल, तो नॉन मेटल क्या है, मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। as you have must have noticed material like coal and pencil lead do not show this property. सेम आपके कोल हो गया, कोयला हो गया, पेंसिल लीड,
जो आप पेंसिल यूज करते हो उसकी लीड आगे वाली जो नोक होती है वो भी क्या है, इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। तो ये क्या है आपके नॉन मेटल। तो जो मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी शो करेंगे वो मेटल, जो मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे वो नॉन मेटल। तो ये होगी आपकी पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है मैलिएबिलिटी। तो देखो एक एक्टिविटी भी कर सकते हो, स्मॉल एक्टिविटी। क्या है एक्टिविटी? टेक अ स्मॉल आयरन नेल, अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लिड। क्या करना है? एक क्या लेना है? आयरन नेल लेना है, लोहे की कील लेनी है, एक कोल पीस, एक कोयले का पीस लेना है, अ थिक पीस ऑफ एल्यूमिनियम वायर, एक एल्यूमिनियम वायर का टुकड़ा लेना है, एंड अ पेंसिल लीड, एक पेंसिल की लीड लेनी है। फिर क्या करना है उसके बाद आपको? बीट द आयरन नेल विद अ हैमर। आयरन नेल जो लोहे की कील है उसको हथौड़े से क्या करना है? पीटना है। बट टेक केयर डेट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। बट आपको किस बात का याद रखना है कि आप अपने हाथ आपको हर्ट ना करो इस प्रोसेस के दौरान। एंड ट्राई टू हिट हार्ड, तेजी से लोहे पे क्या मारना है आपको? हथौड़ा मारना है। हिट हार्ड ऑल्सो द एल्यूमिनियम वायर। सेम आपको एल्यूमिनियम वायर को भी क्या करना है? हैमर से पीटना है। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लिड्स। यही सेम प्रोसेस आपको किस पे रिपीट करनी है? कोयले के टुकड़े पे और पेंसिल लिड पे। और अपनी ऑब्जर्वेशन को क्या करना है? रिकॉर्ड करके रखना है। बट ध्यान रहे एक्टिविटी के दौरान अगर आप परफॉर्म करते हैं, कोई भी इस वीडियो को सुन के अगर कोई परफॉर्म कर रहा है एक्चुअली में, तो ऐसे मतलब अपने आप को हर्ट नहीं करना है उस प्रोसेस के दौरान आपको। तो देखो तो आपकी जो आप ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करोगे वो ऑब्जर्वेशन क्या होगी? डेट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। आप ऑब्जर्व करोगे कि आप जैसे हथौड़े से पीटोगे किसको? आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर को, तो वो तो क्या है अपनी शेप चेंज कर लेंगी। इफ दे वर बीटन हार्डर देन दीज कुड बी चेंज इनटू थिन शीट। अगर आप उसको और ज्यादा जोर से पीटोगे और ज्यादा जोर से हिट करोगे विद अ हैमर, तो इनको क्या है आप इवन थिन शीट, पतली पतली शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट। जैसा अभी मैंने रिपीट करा था कि आप लोगों ने क्या देखा है? सिल्वर फॉइल देखा है, चांदी की परत देखी है, जिसका आप किस लिए यूज करते हो? फॉर डेकोरेटिंग स्वीट। यू मस्ट बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड। ऐसे ही आप लोगों ने एल्यूमिनियम फॉइल देखी है, खाना पैक करने के काम जो आती है। द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इन टू थिन शीट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो मेटल की शीट में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी। ये मेटल की एक प्रॉपर्टी है, जबकि जो कोयला और पेंसिल लीड है वो इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे। तो तो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली मैलिएबिलिटी। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी हो वो क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में देखिए, कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट। आप क्या किसी मेटल के पैन को, जो घर में आप फ्राई पैन वगैरह यूज करते हो, तो क्या है आप उसको होल्ड कर सकते हो अगर उसके हैंडल पे कोई भी मतलब या तो वुड उसका लकड़ी का हैंडल ना हो या उसके हैंडल पे क्या है कोई प्लास्टिक ना हो, तो आप उस पेन को पकड़ सकते हो क्या अपने आप को हर्ट करे बिना? परहैप्स नॉट, शायद नहीं कर सकते। वाई? पर ऐसा क्यों कि आप क्यों नहीं होल्ड कर सकते? आप लोगों ने देखा होगा जितने भी आप फ्राइंग पैन यूज करते हो, कढ़ाई यूज करते हो, चायदानी वगैरह यूज करते हो चाय बनाने के लिए, तो सबका जो हैंडल होता है उसके ऊपर क्या होता है? या तो प्लास्टिक की कोई ना कोई कवरिंग होती है या क्या है वुडन का हैंडल होता है उनका, जिससे आपको हर्ट ना हो। तो ये चीजें करी क्यों जाती है बेसिकली? So try to list some other experiences in which a wooden or a plastic handle protect you from being hurt while handling hot things. On the basis of these experiences, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? तो इन एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप क्या कह सकते हो? वुड और प्लास्टिक क्या हीट कंडक्ट करती हैं या नहीं करती? सो यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर। वट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव? वाई? लेट अस फाइंड आउट। तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन के पास जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं, पेचकस वगैरह जो होते हैं, उनका जो हैंडल होता है वो भी कैसा होता है आपका? प्लास्टिक का होता है। तो ऐसा होता क्यों है? प्लास्टिक की कवरिंग हम करते क्यों है? क्यों करते हैं? तो इस चीज के बारे में क्या है? पढ़ना है। तो पहली प्रॉपर्टी हम, तो इस कंडक्टिविटी के लिए भी एक छोटी सी प्रोसेस है। देखो
you know how to make an electric circuit to test whether electricity can pass through an object or not। आप लोगों ने अच्छे से 6th क्लास में पढ़ा हुआ है कि आप लोग क्या है एक इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे बनाया जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक ऐसा वायर्स वगैरह का और इंस्ट्रूमेंट वगैरह का जॉइंट किया जाता है जिससे आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट में से पास कर सकते हैं। यू माइट हैव परफॉर्म द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट। तो ये एक्टिविटी क्या है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट के साथ परफॉर्म कर सकते हो। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल्स, ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटेरियल इनटू गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। तो आप डिफरेंट मटेरियल लेके इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो और आपको उसके बाद परफॉर्म करने के बाद क्या है उनको कैटेगराइज करना है कि कौन से गुड कंडक्टर है और कौन से पुअर कंडक्टर है, और अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उनको रिकॉर्ड करना है। तो इस कंडक्टिविटी के लिए भी एक छोटी, तो देखो आप लोग ऑब्जर्व करोगे डेट द आयरन रोड, नेल, कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड द कोल पीस आर पुअर कंडक्टर। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो आपकी आयरन हो गया, लोहा हो गया है ना, कॉपर वायर हो गए, ये सारे के सारे क्या हैं, गुड कंडक्टर हैं किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। जबकि आपके अगर कोई सल्फर का पीस है या कोई कोयले का पीस है तो ये क्या है, सब आपके पुअर कंडक्टर हैं हीट के। थ्रू दिस वी कैन कम टू नो डेट विच ऑफ द मेटल्स आर पुअर कंडक्टर एंड विच आर गुड कंडक्टर। तो इस एक्टिविटी से पता लगा सकते हैं कि आपके पुअर कंडक्टर कौन से हैं और गुड कंडक्टर कौन से हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो देखो आप, तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए। पहला क्या था, मैलिएबिलिटी, कि मेटल आपकी मैलिएबिलिटी थिन शीट में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी को शो करते हैं और नॉन मेटल थिन शीट में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। सेकंड हमने पढ़ा था कि जो मेटल है वो क्या है, गुड कंडक्टर है किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि जो नॉन मेटल है वो क्या है, बैड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। आप एग्जाम्पल दे सकते हो एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन मेटल में, और आपका जो वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, कोयला हो गया, पेंसिल लीड हो गया, ये सब क्या है आपके नॉन मेटल। अच्छा, पेंसिल लीड को उसमें से हटा देना अभी फिलहाल, उसका रीजन बाद में बता दिया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है, डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी क्या है, देखो, वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर। आप कहाँ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर का यूज देखते हो। हैव यू सीन वायर ऑफ कोल। आप लोगों ने कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर तो देखी होगी, घर में जो बिजली की तारें होते हैं बेटा वो कॉपर या एल्यूमिनियम की यूज करी जाती है। बट कभी कोयले की तारें देखी हैं क्या, कोयला जो आपका होता है, कोल की तार देखी है आपने, डेफिनेटली नॉट, निश्चित रूप से नहीं देखी होंगी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। सो मेटल की वायर में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, डक्टिलिटी बोलेंगे। नेक्स्ट है सोनोरसनेस। सोनोरसनेस का मतलब क्या होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग। तो द थिंग मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। तो मेटल से बनी चीजें क्या है, हमेशा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं व्हेन स्ट्रक हार्ड। अगर आप उसको हार्ड बीट करोगे, मतलब जैसे बेल है तो बेल जब बजाते हैं तो साउंड आती है ना, तो बेल जो बनी है वो किससे बनी है, आपकी मेटल के मटेरियल से बनी है। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनोरस। तो मेटल की साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरस। हैव यू सीन वुडन बेल इन टेम्पल। कभी लकड़ी की बेल देखी है क्या मंदिरों में, नहीं, क्योंकि लकड़ी क्या है, नॉन मेटल, और नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। सो कैन यू गिव द रीजन। हाँ, हमने रीजन दे दिया है कि लकड़ी की बेल क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि लकड़ी क्या है, नॉन मेटल है, और उसको अगर आप हिट करोगे तो भी वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो अभी तक हमने तो अब तक हमने क्या ऑब्जर्व किया है इन सब एक्टिविटीज के द्वारा, या जो भी पढ़ा है उससे हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो सम मटेरियल आर हार्ड, लश्रस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कि कुछ मेटल क्या है, कुछ मटेरियल क्या है आपके हार्ड होते हैं। लश्र का मतलब क्या होता है, शाइनिंग अपीयरेंस, जैसा आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, शाइनी अपीयरेंस होती है इनकी, चमक मारती है एकदम ना। नेक्स्ट मैलिएबल शीट में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी वायर में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी, सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो द मटेरियल विच जनरली पोजेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स। तो ऐसे मटेरियल जो इन सब प्रॉपर्टी को रखते हैं या शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। और मेटल के एग्जाम्पल क्या हैं आपके, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल के एग्जाम्पल हैं। इन कॉन्ट्रास्ट
इसके विपरीत क्या है, मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डलिर अपीयरेंस। जो कोयला हो गया है ना, सल्फर हो गया, वुड हो गया, ये क्या है, दिखने में कैसे होते हैं, डल अपीयरेंस के होते हैं। दे ब्रेक डाउन इनटू पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद हैमर। अगर आप उनको बीट करोगे तो वो क्या है, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। ना तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं और ना ही वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। सो दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो इनको हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। एग्जाम्पल क्या है, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, वुड, प्लास्टिक, ये सारे के सारे क्या हैं आप लोगों के नॉन मेटल्स हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर का हमने मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या पढ़ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या पढ़ लिया, डिफरेंस पढ़ चुके हैं। आपको जो भी समझ आया उसको, मेटल और नॉन मेटल के बीच का जो डिफरेंस है उसको जनरली टेबल की फॉर्म में लिखना है एक, ये आपको काम करना है। अब जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम वीडियो का, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। तो अब